इमेजिन करो एक ऐसा यूनिवर्स जहां टाइम स्लो हो सकता है, जहां पार्टिकल्स एक साथ दो जगह पर हो सकते हैं और जहां एक स्टार का एक चम्मच माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा भारी होता है। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये साइंस है और ये किसी भी मूवी स्क्रिप्ट से ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। चलो थोड़ी टाइम ट्रैवल से शुरू करते हैं। क्या आपको पता है, अगर आप अपनी लाइफ माउंट एवरेस्ट के ऊपर बिताते हैं तो आप टेक्निकली सी लेवल पर रहने वाले इंसान से धीरे एज करेंगे। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी के हिसाब से ग्रेविटी टाइम को मोड़ देती है। आप अर्थ की ग्रेविटी से जितना ऊपर होंगे, टाइम उतनी तेजी से फ्लो करेगा। तो हां, आपकी स्मार्ट वॉच असल में आपकी कलाई पर आपके पैरों से ज्यादा तेजी से एज कर रही है। तो क्या इसका मतलब है कि आपके पैर आपके चेहरे से ज्यादा बूढ़े हैं? टेक्निकली हां। तो अगली बार जब आप ट्रिप करें, ग्रेविटी और टाइम को ब्लेम करना। लेकिन अगर ग्रेविटी टाइम को मोड़ सकती है तो यूनिवर्स और क्या क्या मोड़ सकता है? चलो और डीप में जाते हैं। एक गहरी सांस लो, क्योंकि ये वाला थोड़ा हैवी है। न्यूट्रॉन तारे जो एक सुपरनोवा के बाद बचते हैं, इतने घने होते हैं कि चीनी के एक क्यूब जितना छोटा टुकड़ा भी 1 अरब टन से ज्यादा वजन का होता है। ये धरती पर हर एक कार उन सबको मिलाकर भी ज्यादा है। और अगर तुम उनमें से किसी एक में गिर जाओ तो तुम्हें 1 नैनो सेकंड में एटम्स में बदल दिया जाएगा। लेकिन जहां तारे अपने ही वजन से सिकुड़ते हैं, क्या तुम्हें पता था कि पूरा ब्रह्मांड इसके उलट काम कर रहा होगा? यह नामुमकिन लगता है, लेकिन यह सच है। ब्रह्मांड सिर्फ एक्सपैंड ही नहीं हो रहा, वो तेज भी हो रहा है, खुद लाइट से भी तेज। गैलेक्सीज इतनी तेजी से दूर जा रही हैं कि किसी दिन हम रात के आसमान में दूसरी गैलेक्सीज को शायद देख भी ना पाए। तो अभी अपनी स्टारगेजिंग का मजा लो। स्पेस हमें गोस्ट कर रहा है। यह सिर्फ कॉस्मिक ट्रिविया नहीं, ये एक टिकिंग क्लॉक है। अगर हम जल्द ही डार्क एनर्जी को नहीं समझते तो हम ब्रह्मांड के असली फेट को शायद कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन जहां कॉस्मोस दूर जा रहा है, घर के करीब कुछ ऐसा है जो सब कुछ जोड़ रहा है। हां, आपने सही सुना। आपके शरीर का लगभग हर एटम एक स्टार के अंदर बना था। आपका कैल्शियम, आयरन, ऑक्सीजन सब कुछ एक्सप्लोडिंग सुपरनोवा के दिल में पैदा हुआ था। आप सचमुच स्टार्स से बने हैं। आप सिर्फ यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, यूनिवर्स आपका पार्ट है। तो अगली बार जब कोई कहे कि आप स्पेशल नहीं हैं, उन्हें याद दिलाना कि आप एक चलती फिरती गैलेक्सी हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह कॉस्मिक है, तो इंतजार कीजिए जब आपको पता चलेगा कि आपके ब्रेन के अंदर क्या है। यहां एक शॉकिंग फैक्ट है। आपका ब्रेन 1 से 100 हर्ट्ज के बीच इलेक्ट्रिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, जो लाइटनिंग स्ट्राइक के बराबर है। आपका हर थॉट एक स्पार्क है, लिटरली। और यूरेका मोमेंट वह आपकी अपनी इंटरनल लाइटनिंग स्टॉर्म है। और लाइटनिंग की तरह आपका ब्रेन पल भर में डार्क हो सकता है। एक डिसरप्शन, एक चोट और लाइट्स हमेशा के लिए जा सकती है। लेकिन जब आपका ब्रेन इलेक्ट्रिक है, तो आपकी गट शायद और भी स्मार्ट हो सकती है। इसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और इसमें 100 मिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, एक बिल्ली के दिमाग से भी ज्यादा। यह डाइजेशन कंट्रोल कर सकता है, स्ट्रेस पर रिएक्ट कर सकता है और आपके असली दिमाग से कम्युनिकेट भी कर सकता है। तो जब आप कहते हैं मुझे गट फीलिंग आ रही है, वह पोएटिक नहीं है, वह बायोलॉजी है। साइंस अब डिस्कवर कर रही है कि माइंड और बॉडी अलग नहीं है, वे एक सिंगल एलिगेंट सिस्टम है। पर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं, साइंस ने यह भी प्रूव कर दिया है कि आपका ऑब्जर्वेशन अकेले रियलिटी बदल सकता है। क्वांटम वर्ल्ड में ऑब्जर्वर इफेक्ट का मतलब है कि सिर्फ एक पार्टिकल को देखने से उसका बिहेवियर बदल जाता है। वह एक वेव की तरह बिहेव कर सकता है जब तक आप उसे देखते नहीं, फिर वह एक पार्टिकल में कोलैप्स हो जाता है। असल में आपकी कॉन्शियसनेस मैटर को अफेक्ट करती है। रियलिटी खुद जानती है जब उसे देखा जा रहा होता है। अभी से पैरानॉइड फील हो रहा है, शायद यूनिवर्स आपको वापस देख रहा है। पर जबकि क्वांटम वर्ल्ड रूल्स तोड़ता है, नेचर भी खुले तौर पर चौंकाने वाले सीक्रेट्स छुपाता है। हां, ऑक्टोपस, शायद ओशन का सबसे अजीब जीनियस। उसके हर हाथ में एक मिनी ब्रेन है और उसके 3 हार्ट्स ब्लू ब्लड पंप करते हैं। वो पजल्स सॉल्व कर सकता है, जार्स खोल सकता है और कोई नहीं देख रहा हो तो एक्वेरियम से भाग भी सकता है। 9 ब्रेन, 3 हार्ट्स और आपके ड्रामा में 0 इंटरेस्ट। लेकिन अगर एनिमल्स इतने इंटेलिजेंट हैं, तो क्या प्लांट्स भी अवेयर हो सकते हैं? प्लांट्स शायद पैसिव लगें, लेकिन वो केमिकल सिग्नल्स के जरिए बात करते हैं, एक दूसरे को डेंजर के बारे में वार्न करते हैं और फंगस का यूज करके अंडरग्राउंड नेटवर्क्स भी बनाते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसे साइंटिस्ट्स वुड वाइड वेब कहते हैं। ट्रीज न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं और अटैक होने पर डिस्ट्रेस कॉल्स भेजते हैं। कुछ प्लांट्स तो डेंजर सेंस होने पर टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं। फॉरेस्ट जिंदा है
और वो देख रहा है। अभी भी लगता है कि साइंस में कोई मैजिक नहीं है। तो फाइनल सबसे अनबिलीवेबल फैक्ट के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, धरती के 95% महासागर अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं। हमने ओशन फ्लोर से ज्यादा चांद का नक्शा बनाया हुआ है। वहां बहुत बड़े समुद्री क्रीचर्स, एलियन जैसे स्पीसीज या पूरे इकोसिस्टम्स हो सकते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। सब हमारे पैरों के नीचे। सबसे बड़े मिस्ट्रीज शायद लाइट ईयर्स दूर नहीं हैं, वे आपके सबसे नजदीकी ओशन में हो सकते हैं। और अगर हम अपने ही प्लैनेट के बारे में इतना कम जानते हैं तो यह क्या कहता है कि स्टार्स में क्या है। जितना ज्यादा हम डिस्कवर करते हैं उतना ही ज्यादा हम रियलाइज करते हैं कि हमें लगभग कुछ नहीं पता। लेकिन यही साइंस की खूबसूरती है। यह हमें सिर्फ आंसर्स नहीं देती, यह हमें बेहतर क्वेश्चंस देती है। और शायद, बस शायद, अगली बड़ी डिस्कवरी आपसे आएगी। साइंस के वंडर्स के जरिए यह जर्नी पसंद आई और ज्यादा फैसिनेटिंग ट्रूथ्स के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें अपना फेवरेट फैक्ट बताएं। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप अगली डीप डाइव कभी मिस न करें।